कई बार ऐसा होता है जब हम पौराणिक कथाओं को सुनते हैं तो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि मनुष्य को तो कर्मों का फल ईश्वर देते हैं, लेकिन ईश्वर के कर्मों का फल उन्हें कौन देता है? वो कौन विधाता है जो ईश्वर को अपने कर्मों का फल देता है? कई लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, वो भी कई सारे कर्म करते हैं, उनके फल कौन देगा, वो हिसाब कौन करेगा? तो कुछ लोगों का मानना ही होता है वो तो भगवान है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईश्वर को भी अपने किए कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है। इसको छोटी सी कथा से हम समझेंगे। आपको ले जाना चाहूंगा महाभारत काल में, और उस वक्त की बात आपको बता रहा हूं जब महाभारत का जो वो युद्ध है वो समाप्त हो चुका होता है। युधिष्ठिर का जो है राज सिंहासन पर राजअभिषेक हो जाता है और पांडव जो है जीत जाते हैं। जो श्राप गांधारी ने कृष्ण को दिया था वो श्राप पूर्ण हो जाता है। ये सब होने के बाद जो है कृष्ण भगवान एक वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर पैर डालकर वो आराम से बैठे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। उसी समय आसपास उसी जंगल में एक शिकारी जो होता है वो शिकार पर निकला हुआ होता है। तो भगवान के चरणों को देखता है कि एक के ऊपर दूसरा पैर रखा है, उसकी परछाई को देख लेता है और परछाई को देख के वो ये इंटरप्रेट करता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई हिरण का बच्चा है। तो जब उसे ऐसा लगता है कि कोई हिरण का बच्चा है तो उसके मन में बड़ा आ जाता है कि अगर इस हिरण के बच्चे का मैं शिकार कर लूं तब तो मेरे आज का दिन बड़ा सफल हो जाएगा, आज का तो बड़ा माल मिल गया मुझे। तो इसी लालसा से झाड़ियों में से छुपकर जो है वो उस परछाई के सहारे जो एक तीर चला देता है और श्री कृष्ण के पैरों को, चरणों को भेद देता है। और जब जाता है देखता है कि मैंने क्या कर दिया, उसे बड़ी आत्मग्लानि होती है, बड़ा रो रहा होता है और बड़ी यातना करता है कि हे प्रभु, हे मेरे ठाकुर, हे गोविंद, माफ करिए, क्षमा करिए, मैं नहीं जानता था कि ये आप हो और मुझसे बड़ा पाप हो गया है, ये तो एक पापाचरण हो गया मेरा, माफ करिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए, आप क्षमा कर दीजिए। तो कृष्ण भगवान जो है वो मुस्कुराते हैं और कृष्ण भगवान ये कहते हैं उन्हें कि तुम जो है, तुमसे कोई भूल चूक नहीं हुई है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम अपने आप को, ये आत्मग्लानि को छोड़ दो। तो कहता है कि मैं कैसे इस आत्मग्लानि से मुक्त हूं? तो कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये तो हमारे पिछले जन्म का हिसाब था जो मैंने चुकाया है। वो कैसे? तो कहते हैं पिछले जन्म में जब मैंने श्री राम का अवतार लिया था तब तुम बाली थे, और स्मरण करो जब तुम बाली थे और सुग्रीव के साथ तुम्हारा द्वंद्व हो रहा था तो मैंने एक क्षत्रिय होने के बावजूद मैंने तुम्हें छुपकर बाण चलाकर तुम्हारा वध किया था, और वो क्षत्रिय धर्म नहीं है। तो बाली अपने अंतिम क्षणों में जब भगवान श्री राम से पूछता है कि आप तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होकर आपने छुपकर वार किया, ये आपको शोभा देता है प्रभु? तब भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगले जन्म में इसका हिसाब चुकाऊंगा। और इसी तरीके से वही बाली जो होता है वो शिकारी बनता है और श्री राम श्री कृष्ण बनते हैं, और इस तरीके से जो है वो बैलेंस हो जाती है, उनका जो हिसाब है वो चुकता हो जाता है और श्री कृष्ण अपना देह त्याग करके अपने धाम को, वैकुंठ धाम को लौट जाते हैं। इसी कथा से हमें ये समझ आता है कि भगवान को भी अपने कर्मों का फल जो है भोगना पड़ता है, और अपने अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उन्हें भी चीजें, वो हिसाब को चुकता करना पड़ता है।